कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुए दुराचार और नृशंस हत्या से उद्वेलित धमतरी की डॉक्टर बिरादरी ने शनिवार को रैली निकालकर अपना रोष जताया। शाम घड़ी चौक में चिकित्सकों के राष्ट्रीय संगठन आईएमए के आह्वान पर नगर के डॉक्टर और चिकित्सा कर्मी जुटे और नारेबाजी कर सरकार से दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। साथ ही चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाने की आवाज भी उठाई। साथ ही औषधि विक्रेता संघ के सदस्य भी डॉक्टरों के साथ शामिल हुए। राजनेता और आम नागरिक भी इस प्रदर्शन में डॉक्टरों के साथ खड़े हुए और मोमबत्तियां जलाकर दिवंगत पीड़ित डॉक्टर मोमिता देवनाथ की आत्मा की शांति के लिए मौन रखा। आपकी सिक्योरिटी के लिए कानून बनाए। पूरे डॉक्टर समाज की तरफ से मैं सरकार से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि कोई सख्त नियम कानून लाए और उस पर इम्प्लीमेंट भी करें, ताकि जो आपराधिक तत्व हैं उन तक यह मैसेज एकदम क्लियरली और स्ट्रांगली पहुँचे कि वो डॉक्टरों पर हमला करके ऐसे ही नहीं छूटने वाले हैं, उनको सज़ा होगी और वो डॉक्टर पर कुछ भी करने से पहले 2 बार जरूर सोचें। वो जो घटना कलकत्ता में घटी है वो कितनी खौफनाक है और दर्दनाक है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जैसा कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे मेडिकल कोलीग से, हमारे या जो दोस्त वगैरह हैं उनके माध्यम से जो मिली है वो यही है कि बहुत बुरी तरीके से पहले तो उनको टॉर्चर किया गया, फिर उसके बाद बलात्कार भी किया गया और फिर उसके बाद छत विक्षत हालत में उनकी डेड बॉडी को छोड़कर चले भी गए थे। और यह बहुत ही खौफनाक है, ये सब सुनने में, बोलने बताने में भी बड़ा अजीब सा लगता है ये सारी बातें। तो न सिर्फ डॉक्टर के साथ बल्कि किसी भी महिला के साथ ऐसा ना हो, कहीं पर भी ऐसा ना हो, यही मैं चाहता हूँ। राज्य की पुलिस जो है ये फेल हो गई और अब मामला सीबीआई को दिया गया है, जबकि वहाँ की जो मुख्यमंत्री है वो सीबीआई को इनकार कर रही थी। तो क्या लगता है, क्या उनके मन में डर था, किनको बचाना चाहती है? कुछ आपको लगता है, इशारा मिलता है कुछ? अब जितनी जानकारी निकल कर सामने आई है, डॉक्टर्स के ग्रुप की बात करूंगा, तो कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से शुरुआत में इस पूरी जांच को बॉच्ड अप करना बोलते हैं, जो उल्टे सीधे दिशाओं में जाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब चीज़ें जैसे जैसे निकल के सामने आ रही है कि आत्महत्या से फिर उसका हत्या के साथ बलात्कार, नई नई चीज़ों का खुलासा रोज़ होता जा रहा है। तो उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में सीबीआई इंक्वायरी के बाद यह पता चल जाए कि वास्तविकता क्या थी, उस पूरे सिचुएशन की गंभीरता क्या थी। तो इंतजार स्थगित हुई है, आप लोग की सेवा स्थगित हुई है, उससे मरीजों को कई प्रकार की असुविधाएं भी गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन मरीजों को आप अपना पक्ष रखते हुए क्या कहना चाहते हैं इस असुविधा के लिए? मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि आपको हुई असुविधाओं के लिए पूरे डॉक्टर समाज की तरफ से, स्पेशली धमतरी के डॉक्टर समाज की तरफ से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और इस बात को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है कि चल क्या रहा है, क्योंकि आम आदमी कई बार नहीं जान रहा होता कि हो क्या रहा है डॉक्टरों के साथ। डॉक्टर किन कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, कितनी अपनी जान जोखिम में डाल के काम करते हैं। कोविड के समय हमने देखा हमारे शहर के बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टर्स ने भी अपनी जान गंवाई है मरीजों की सेवा करते हुए। तो आम जनता को कहीं ना कहीं इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जिन कठिन परिस्थितियों में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, उन परिस्थितियों की कुछ तो कदर करनी पड़ेगी। उनको कुछ तो एक ऐसा वातावरण प्रदान करना पड़ेगा जहां वो निश्चिंत होकर काम कर सकें। आपके राष्ट्रीय संगठन ने कहा है जब तक जस्टिस नहीं होगा ये आंदोलन चलेगा, तो इस विषय को कैसा देखते हैं आप? देखिए, मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं तो उपलब्ध कराई जाएंगी, लेकिन यह मुद्दा ज्वलंत रहे, जिंदा रहे, चलता रहे, इसके लिए यह प्रोसेस भी चलता रहेगा जब तक फाइनल वर्डिक्ट इस केस में नहीं आ जाता। तो भी बहुत गहरा दुख है जो घटना घटी है। मानवता के नाते भी हमारा समर्थन है, डॉक्टरों के साथ तो हमारा रहता है, व्यवहार भी है, व्यवसाय भी है। बाकी जो मानवता के लिए हम लोग आए हैं आगे, एसोसिएशन हमारा हर कार्य में रहता है आगे, तो इस कार्य में भी हम चाहते हैं कि जो हमारी बहन के साथ हुआ है वेस्ट बंगाल में, वो किसी के साथ रिपीट ना हो। और जब भी इस टाइप का कोई घटना होती है तो हम अपने प्रधानमंत्री से ये निवेदन करेंगे कि इस पर तुरंत फास्ट ट्रैक पे कार्रवाई होनी चाहिए और दोषी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होकर फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए, ताकि आगे ऐसे कृत्य होना बंद हो।
मामला पुलिस से सीबीआई में चला गया है, तो आपको कितनी उम्मीद है कि अब सत्य सामने आएगा? उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है। जिस हिसाब से कानून व्यवस्था बंगाल में चल रहा है, तो हमारा तो ये क्या है, सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, वो भी बंगाल में तो आप भी जानते हैं क्या होता है। तो जब मोदी के एजेंसी जब तक लोकल बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी, लोकल एविडेंस उनको नहीं मिलेगा, तब तक आप वो सीबीआई भी ज़्यादा कितना हाथ पाँव मारेगी। जो एविडेंस उनको मिलेगा, आधे तो जैसे हम सुन रहे हैं टीवी में देख रहे हैं आपके थ्रू कि आधे सबूत तो मिटा दिए गए हैं वहाँ पे, तो जो सबूत मिलेंगे भी तो उस पर किस कार्रवाई होगी वो हम कैसे बता सकते हैं। बता रहे हैं आपका राष्ट्रीय संगठन जो है जी, वो तो जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा जी, आंदोलन आगे भी चल सकता है। तो चल आप आगे सकता है भी आंदोलन। करेंगे? हाँ, हमारे अप्पा जी हैं ऑल इंडिया के अध्यक्ष, आगे भी हम और कोई ना कोई ताकि आगे इस टाइप का कोई भी कार्रवाई ना हो। जब ये केस जो ये कांड हुआ है, ये तो बहुत जघन्य कांड है और जिसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। मन झंझोड़ जाता है कि जो लोग हम आम आदमी का जीवन बचाते हैं, उनके साथ इस प्रकार की घटना जो कलकत्ता के उस अस्पताल में हुई, मन भर आता है ऐसी सब घटनाओं को देख के, सुन के। और जब से केंद्र सरकार ने सीबीआई को, ये जो हाई कोर्ट ने वहाँ की जब सीबीआई को सौंपा, तो अब एक उम्मीद बन गई है कि हमारी इस बहन को, जो हमारी इस डॉक्टर बहन को, बेटी को हमारी, को इंसाफ मिलेगा। क्योंकि राज्य सरकार से तो किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है। बंगाल में जो राज्य सरकार चल रही है उससे किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है। इनकी एक मांग और चल रही है कि इनकी सुरक्षा के लिए नियम कानून बनाने की बात। बिल्कुल कड़े नियम कानून बनाना चाहिए। जो आज इस धरती पे एक प्रकार से हम सब के लिए एक भगवान के प्रतिरूप में डॉक्टर लोग खड़े रहते हैं, तो उनकी भी सुरक्षा की बहुत जो मांग है वो जायज़ है। और इस पर कड़े कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए, ये मैं माननीय मोदी जी से आग्रह करता हूँ। और ये जो अपराधी अगर पकड़े जाते हैं, हाँ, तो उनसे कैसी सजा की अपेक्षा रखें? बिल्कुल फांसी में लटका दो। और आजकल फांसी में भी लटकाना नहीं चाहिए, सीधा उड़ा देना चाहिए ऐसे लोगों को।